जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। बहुत गरीब थी, इतनी कि बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह आसमान की तरफ देखती और मन ही मन दुआ करती, हे भगवान, आज बच्चों के पेट में कुछ तो जाएगा। रानो अपना छोटा टूटा फूटा घोंसले के अंदर और उसके 3 बच्चे बेसब्री से अपनी माँ को देख रहे थे। बस मेरे लालो, जरा सब्र करो, माँ तुम्हारे लिए कुछ लेकर जरूर आएगी। जंगल के बाकी पक्षी उसे देखकर हंसते, ताने कसते, खासकर कालू कौवा और गोरी कौवी। एक रोज रानो जंगल जा रही थी। अरे देखो देखो, ये वही रानो है ना, हमेशा खाली पेट खाली घोंसला। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। राजीव दलाल, देवकी, ईमान फातिमा, प्रियंका नखत। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। अरे बहन, तू इतनी गरीब क्यों है? मेहनत तो करती है, पर किस्मत तेरी सोई पड़ी है। हाँ, बिल्कुल। देख तो जरा इसके पंख कितने बिखरे हुए हैं, ना खाना ना ढंग का घर। अरे रानो, बच्चों को पालना इतना मुश्किल है तो पैदा ही क्यों किए? भगवान ने दिए हैं तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तो दूसरों से मांग क्यों नहीं लेती? ओह, माफ करना, तेरी इज्जत जो बड़ी है, भीख मांगना तो तुझे मंजूर ही नहीं। हाँ, और देखना, एक दिन तेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, तब ये तेरी इज्जत काम आएगी। उसी वक्त पास के पेड़ पर बैठे तोता और तोती नीचे उतर आते हैं। कालू, गोरी, तुम लोग क्यों बार बार इसे सताते हो? क्या गरीबी कोई गुनाह है? रानो बहन, हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। देखना, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम दोनों का सहारा ही मेरे लिए बड़ी बात है, वरना इस जंगल में सब सिर्फ हंसते हैं, कोई दिलासा देने वाला नहीं मिलता। रानो कालू के तानों को सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गई। नदी किनारे रानो उड़कर नीचे उतरती है, दाने तलाशती है, पर कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, कहीं तो कोई दाना होगा, मेरे बच्चों का पेट भरा जाए, वरना आज फिर वे रोते रोते सो जाएंगे। रानो रोज नदी किनारे दाने ढूंढती थी, पर ज्यादातर खाली हाथ लौट आती थी। एक दिन रानो रोज की तरह नदी किनारे दाने खोजने गई। वह नदी किनारे घूमते घूमते अचानक रुक गई। उसकी नजर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर पड़ी। ये मिट्टी तो कितनी अच्छी लग रही है, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। शायद यहाँ कुछ बोया जाए तो अच्छा फल फूल निकले। इतना सोच ही रही थी कि पानी में हलचल हुई और नदी से एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे बाहर आया। रानो बेटी, मैं कई सालों से इस नदी किनारे रहता हूँ। मैंने बहुत पक्षियों और जानवरों को आते जाते देखा है। तुम्हें रोज यहाँ दाने खोजते देखता हूँ, तुम्हारी हालत जानता हूँ। बाबा, मैं तो बस बच्चों का पेट भरने के लिए रोज आती हूँ, पर यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। मेरा दिल डरता है, कहीं बच्चे भूख से मर न जाएं। रानो की बात सुनकर बूढ़े कछुए की आंखें भर आईं। कछुए ने अपनी छोटी सी थैली खोली, उसमें चमकते हुए कुछ छोटे छोटे बीज थे। ये बीज साधारण नहीं है बेटी, ये जादुई बीज हैं। इन्हें इस मिट्टी में बो देना। अगर दिल से मेहनत करोगी तो ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। बाबा, मेरे पास लौटाने को कुछ नहीं, बस दुआएं हैं। आपने मुझे उम्मीद दी है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस वादा करो कि जब तुम्हारे पास बहुत अनाज होगा तब दूसरों भूखों को भी बांटोगी। यही इन बीजों की असली ताकत है। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ। रानो चिड़िया ने उस उपजाऊ जमीन में बूढ़े कछुए के दिए हुए बीज बो दिए। वो रोज सुबह सुबह नदी से पानी लाती, उन बीजों पर छिड़कती। मेरे बच्चों, अब की बार माँ तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। ये बीज हमारी किस्मत बदलेंगे। कुछ ही दिनों में मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। देखो मेरे लालो, मिट्टी से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं। अब भूख के दिन जाने वाले हैं।
दिन गुजरते गए। रानो हर रोज उन पौधों की देखभाल करती रही। धीरे धीरे पौधे बड़े होकर हरी भरी भिंडियों में बदल गए। एक दिन रानो ने बच्चों को पहली भिंडी खिलाई। लो बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है, इसे खाकर ताकत मिलेगी। जैसे ही बच्चों ने भिंडी खाई, उनके चेहरे पर रौनक आ गई, पंख मजबूत हो गए, चहचहाहट और भी तेज हो गई। माँ, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे जंगल के बाकी पक्षियों तक खबर पहुंच गई कि रानो की खेती में जादुई भिंडियां उगी हैं। जो भी पक्षी थोड़ा सा चख लेता, उसे नई ताकत और ताजगी महसूस होती। तोता और तोती खुशी से बोले, देखा रानो बहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये सिर्फ तुम्हारी खेती नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास का इनाम है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रानो अपनी खेती में बच्चों के साथ बैठी थी। अचानक उसकी नजर सबसे बड़ी भिंडी पर पड़ी। अरे ये देखो, ये भिंडी कैसे चमक रही है, क्या इसमें भी कोई जादू छुपा है? धीरे धीरे वो चमक और तेज होने लगी। अचानक चमक की आवाज हुई और वो बड़ी भिंडी फटकर खुल गई। उसके अंदर से एक छोटा सा हरा घर निकल आया। घर सुंदर था, पत्तों और बेलों से सजा हुआ। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! मेरे बच्चों के लिए घर, सच्चा घर। बच्चे खुशी से कूदने लगे। वे अंदर भागे और हंसते खेलते आवाजें लगाने लगे। माँ, ये घर कितना अच्छा है। बाबा कछुआ, आपने जो वरदान दिया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षियों को पता चला कि रानो के पास अब एक जादुई भिंडी का घर है। सब उसे देखकर खुश थे, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी के दिल में जलन आग की तरह बढ़ रही थी। ये कैसे हो गया? जिस रानो पर हम हंसते थे, वही आज सबसे अच्छे घर में रह रही है। हाँ, ये तो हमें बर्दाश्त ही नहीं। हमें भी ये जादुई भिंडी चाहिए। दोनों ने चोरी करने की योजना बनाई। रात का समय था। कालू और गोरी धीरे धीरे उड़कर रानो की खेती के पास पहुँचे। अब मौका है, रानो सो रही होगी, जल्दी से भिंडियाँ तोड़ ले। हाँ, और इस जादुई घर को भी छीन लेते हैं। जैसे ही उन्होंने भिंडी को तोड़ने की कोशिश की, अचानक भिंडी से एक गहरी आवाज आई। रुको, मेहनत के बिना पाया हुआ सुख टिकता नहीं, लालच हमेशा दुख लाता है। गोरी, ये भिंडी बोल रही है। चल भाग यहाँ से, ये जगह हमारे लिए नहीं है। दोनों डरकर अंधेरे में उड़ गए। सुबह हुई। सूरज की किरणों के साथ रानो अपने घर के बाहर बैठी थी। बच्चे खेल रहे थे। तोता और तोती आए और मुस्कुराकर बोले, रानो बहन, तुमने सबको दिखा दिया कि सच्ची अमीरी मेहनत से आती है। हाँ, और जलन या चोरी से पाया सुख कभी टिक नहीं सकता। याद रखो दोस्तों, असली अमीरी खेतों से, मेहनत से और सच्चाई से मिलती है। चोरी, जलन और लालच से कुछ भी हाथ नहीं आता। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी रानो का सम्मान कर